और सबसे पहले बात कर लेते हैं उस खूबसूरत तस्वीर की जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जयपुर से आई है। यहां 8 साल की बच्ची को एक दिन के लिए महापौर बनाया गया है। मुस्कान ऐसी कि दिल में उतर जाए, मासूमियत ऐसी कि सिर पर हाथ रख जिंदगी की तमाम खुशियों का आशीर्वाद देने का दिल करे। ऊपर वाले से इसके तमाम दुखों को दूर करने के लिए दुआओं के हाथ खुद ब खुद उठ पड़े। इशिता महज 8 साल की है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर ने अपनी जगह इशिता को एक दिन के लिए महापौर बनाया है। पे जो खुशी है ना, वो मेरे अंदर सुकून देती है और मैं इससे एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी लोग सक्षम हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प करनी चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए। इससे हमारे समाज में क्या है, सुधार आएगा। जो लोग इशिता को नहीं जानते उन्हें बता दें, इशिता रामराजपुरा कॉलोनी की रहने वाली है। बचपन से इशिता के गॉल ब्लैडर में समस्या है। इशिता को बोलने और सुनने में भी परेशानी होती है। इशिता के घर वाले की आर्थिक हालत खराब है। महापौर मुनेश गुर्जर ने इशिता को गोद ले रखा है। इलाज और पढ़ाई का खर्च मुनेश गुर्जर उठाती हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इशिता को मुनेश गुर्जर ने गोद लिया था और तब से वो इशिता का एक मां की तरह ख्याल रख रही हैं। अगर आप सक्षम हैं, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। भगवान ने आपको इतना दिया है कि आप किसी का बीड़ा उठाएं, तो ऐसे बच्चे जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनके आप हेल्प कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं या खर्चा मात्र उठा सकते हैं, तो इससे देश को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, मैंने यही किया है। आज इस बच्ची के चेहरे पे जो मुस्कान है, उससे कहीं गुना मेरे दिल में शांति और सुकून मिलते हैं कि मैं एक बच्ची को खुशी दे पाई। मुनेश गुर्जर ने जो किया है, उससे इशिता को न केवल नई जिंदगी मिली है, बल्कि इशिता के परिवार को भी ये भरोसा मिला है कि इशिता भी अब अपने सपने पूरा कर सकेगी। और यही वजह है कि जब इशिता एक दिन के लिए मेयर की कुर्सी पर बैठी तो उसकी मां की आंखों में खुशियों के आंसू उमड़ पड़े। सर, मैं बहुत खुश हूँ और मैं मैम का और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे जैसे बच्चे और भी होंगे तो मैम उनका भी ऐसे ही करती रहे तो हमारे देश में बहुत अच्छा होएगा। गोद लेने वाली माँ से मिली कुर्सी और जन्म देने वाली माँ के आशीर्वाद से इशिता के चेहरे पर वो मुस्कान उभर आई है, जिसे देखने के लिए उसकी माँ सालों से बेचैन थी और अब वो चैन की सांस ले रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इशिता के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता था और इस तोहफे के वजह से पूरा परिवार खुश है। साथ ही इशिता को देखकर उसकी उम्र के बच्चे भी जो इशिता की तरह सपनों की ऊंची उड़ान चाहती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। बस एक दिन आपने फिल्म नायक में अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनते देखा होगा, लेकिन किसी कॉलेज की छात्रा को अपनी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनते हुए पहले कभी नहीं देखा होगा। तो अब देख लीजिए। महिला दिवस पर सुमन का सम्मान, एक दिन की वाइस चांसलर बनी स्वामी। एमजीएस यूनिवर्सिटी की सराहनीय पहल। महिला दिवस के खास मौके पर बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने सराहनीय पहल करते हुए अपनी छात्रा सुमन स्वामी को एक दिन का वाइस चांसलर बनाया। पूरे ठाट बाट के साथ मैडम सुमन परिवार के साथ कुलपति आवास पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। वीसी की कुर्सी पर बैठने के बाद सुमन ने कई फाइलों को निपटाया और बड़े फैसले भी लिए। जो ग्रामीण अंचल से आ रही है, उनको बहुत ज्यादा समस्या आ रही है शिक्षा के क्षेत्र में। दूर दराज से आने की वजह हो सकती है, कुछ और भी अलग मैटर हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो उच्च शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते। तो उसके लिए बालिकाओं को कुछ ऐसा प्रोत्साहन मिले जिससे वो आगे बढ़ सके। कौन है सुमन स्वामी? श्री गंगानगर के दादा पोमाराम कॉलेज की छात्रा हैं। मनोविज्ञान विषय में गोल्ड मेडल पा चुकी हैं। एमजीएस यूनिवर्सिटी के सभी विभागों में टॉपर रही हैं।
साल 2018 में कुलपति मेडल से नवाजा गया था। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी टॉपर सुमन का चयन खुद कुलपति विनोद कुमार सिंह ने किया था। कुलाधिपति कलराज मिश्र ने भी सुमन के नाम पर मुहर लगाई थी। सुमन स्वामी के स्वागत में काफी कार्यक्रम होने थे। उन्हें एक एक सेक्शन में जाकर निरीक्षण करना था, लेकिन पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह के निधन के चलते ऐसा नहीं हो पाया। जब वो यहाँ से हमसे मीटिंग करके बाहर निकलने लगी तो उसने कहा कि सर आई वांट टू सी माई सेल्फ ऑन योर चेयर। इस घटना ने हमको उद्वेलित किया कि हम कुछ ऐसा नया करें जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चों में इस मानद कुलपति के पद को प्राप्त करने की होड़ लगे और वो अच्छा करें। सुमन का सम्मान आधी आबादी का सम्मान है। उम्मीद है महिला शिक्षा के लिए बढ़ाया गया यूनिवर्सिटी का ये कदम इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। और अब रुक कर लेते हैं अजमेर का, जहां पर राजकीय कन्या महाविद्यालय ने बीए अंतिम वर्ष की एक छात्रा को एक दिन की प्रिंसिपल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट किया। अजमेर राजकीय कन्या महाविद्यालय की पहल, सामान्य छात्रा को बनाया एक दिन की प्रिंसिपल। पदभार संभालते ही बढ़ा छात्राओं में आत्मविश्वास। महिला दिवस पर महाविद्यालय का अनूठा प्रयोग। प्रिंसिपल सर को अपने सही दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस काबिल समझा कि मैं प्रिंसिपल के पद पर बैठ सकूं। अपने महाविद्यालय की एक दिन के प्रिंसिपल का पदभार संभालते ही बीए अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता में एक गजब का आत्मविश्वास झलकने लगा है। निकिता को बकायदा प्रिंसिपल के चैम्बर में पदभार ग्रहण कराया गया। उसके बाद निकिता ने छात्राओं की ज्वाइंट क्लास ली और उसके बाद एक दिन की प्रिंसिपल के नाते छात्राओं को नसीहत भी दे डाली। मैं समस्त छात्राओं को यह प्रेरित करती हूँ कि सभी इस महाविद्यालय में अनुशासन से रहें और इस महाविद्यालय के सभी गुरुजनों को आदर दें और अपने माता पिता का आत्मविश्वास न तोड़ें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अजमेर राजकीय कन्या महाविद्यालय की ओर से ये पहल की गई और निकिता को एक दिन के लिए प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। निकिता ने प्रिंसिपल ऑफिस में सबसे पहले कई दस्तावेजों को साइन किया। उसके बाद बच्चों के क्लासेस में पहुंचकर उन्हें पढ़ाया और पढ़ाई के नाम पर घर से निकलकर महाविद्यालय नहीं पहुंचने वाली छात्राओं को कड़ा संदेश दिया। जिस प्रकार वो अपने घर में महाविद्यालय का नाम लेके आती हैं और महाविद्यालय ना पहुंचती है, उसी प्रकार और अपने माता पिता का वह विश्वास तोड़ देती हैं और महाविद्यालय में अनुपस्थित रहती हैं। निकिता के एक दिन का प्रिंसिपल बनने के बाद महाविद्यालय की बाकी छात्राओं में आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था। सभी छात्राएं खुश थी कि उनके बीच की छात्रा आज उनकी प्रिंसिपल बन गई है। वहीं महाविद्यालय ने अनूठा प्रयोग कर महिला दिवस के मौके पर छात्राओं को बड़ा गिफ्ट दे दिया। अभिजीत, न्यूज़ 18 राजस्थान, अजमेर। और चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं बायजूस यंग जीनियस की। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 के इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से हम आपको रूबरू करवाएंगे बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते आप मिले 10 साल के बांसुरी वादक अनिर्बान राय से और आविष्कारी शौर्य भसीन से। इनका उत्साह बढ़ाया है शान और सोनम वांगचूक ने। आइए देखते हैं इसी की एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, आपका होस्ट, आपका साथी और इस अनोखे सफर में आपका सूत्रधार। आइए मिलते हैं बंगाल के उत्तरपाड़ा से सुपर टैलेंटेड अनिर्बान रॉय से। अनिर्बान, दिन में आप कितने घंटे का रियाज करते हैं? मॉर्निंग में 4 घंटा और इवनिंग में 2 घंटा। तो हार्ड वर्क के बगैर जीनियस मुझे लगता है कोई भी है। भूल भी की रे आए সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়।
I have a workshop which I like to call my DNT lab, Design and Technology. क्या क्या बनाया है आप? मैंने बहुत चीजें बनाए हैं, जैसे कि हमारे पास ये UV किलर है, मैंने एक एयर प्योरीफायर भी बनाया है और एक स्टिक फॉर द ब्लाइंड भी बनाया है। और हमने ब्लाइंड स्कूल को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा और मैन्युफैक्चर होएगा तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो गर्व है शौर्य पर, क्योंकि इतने छोटे उम्र में ये औरों का हित सोचते हुए इनोवेट कर रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सो ग्रेट शौर्य, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। थैंक यू सर। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।